कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले एक वीडियो डाले थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, उसी के दूसरी कड़ी में अब हम डालेंगे आप लोगों को एक वीडियो मानव की उत्पत्ति। याद रखिएगा, मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति। अब हम जानेंगे कि मानव की उत्पत्ति हुई कैसे। तो मानव की उत्पत्ति जो हुई इसके बारे में जाने, उस दिन हम बतलाए थे, वहां पर स्टेप पे छोड़ दिए थे कि इस अमंडलीय संसार में अमीबा जैसा जीव की उत्पत्ति हुई और दूसरा था शैवाल। कहा जाता है कि शैवाल से पेड़ पौधों और अमीबा से जीव की उत्पत्ति हुई। कहां तक सत्य है ये कोई नहीं जानता। जो कहा गया, जो इतिहासों में भूगोल में लिखा, भूगोल शास्त्रियों ने लिखा, इतिहासकारों ने लिखा, इसी के आधार पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जिसमें पहला सिद्धांत जो दिया था मानव की उत्पत्ति में वो दिया था चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसने अपनी एक बुक लिखा था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच। स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें मानव की उत्पत्ति के बारे में डिटेल से चर्चा किए थे। इसके सिद्धांत को पूरी दुनिया मानती है। इस सिद्धांत जो दिए थे उसी के सिद्धांत पर हम आज बता रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति के बारे में। तो मानव की उत्पत्ति हुई और इस जीव से हुआ। तो कहा जाता है, इसे एक कहानी बतलाते हैं। कहा जाता है कि 315 अरब वर्ष पहले, या क्या 315 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत विशाल जंगल था। पूरे जंगले था उस वक्त, पूरी पृथ्वी पर जंगल था। तो वहां पर महाकपिबर की उत्पत्ति हुई। इससे पहले बहुत सारे लाखों करोड़ों वर्ष पहले छोटे छोटे जीव से रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई। वही धीरे धीरे बढ़ते कालांतर में बढ़ते कहा जाता है महाकपिवर्ग बना, डायनासोर बना, बहुत सारे जीव बना था। वही महाकपिवर्ग जिसे बंदर भी कहा जाता है, बानर भी कहते हैं, बंदर भी कहते हैं, महाकपिवर्ग रहा करता था। उस महाकपिवर्ग को कहा गया मोयोसीन। उस कपिवर्ग को कहा गया मोयासीन या मोयोसीन भी कहते हैं। मोयासीन या मोयोसीन भी कहते हैं हम लोग, मायोसीन भी कहते हैं, कोई मायोसीन भी कहते हैं, मोयासीन भी कहते हैं, सीन भी कहते हैं। इसको नाम दिया गया, इसी बुक में इसका नाम दिया गया महा, और हम लोग कहते हैं उसको महाकपिवर्ग रहा करते थे। उस कालांतर में क्या हुआ ये कोई नहीं जाते, कल्पना की जाती। महाकपिवर्गों में विवाद हुआ, या भोजन की कमी, आग की उत्पत्ति, या जो भी कारण हो, मतलब आग लग गया होगा या पता नहीं क्या हुआ होगा, किसी कारण से वहां पर महाकपिवर्ग दो गुटों में बट गया। एक गुट कहा कि हम जंगल में नहीं रहेंगे, अब दूसरे जंगल चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो एक वर्ग जो था वहीं रह गया, और दूसरा वर्ग जो था वह वहां से चल दिया। और जब आया तो देखा जंगल के बाहर मैदानी भाग। जंगल के बाद क्या है? मैदानी भाग। जंगल के बाहर मैदानी भाग है। तो वहां पर भी दो गुट बन गया वहां पर। एक बार कहा कि स्थल भाग देख कर भयभीत हो गया, बाप रे इतना दूर जाना, डर गया, वह रह गया वहीं पर। और एक कहा नहीं, मैंने निर्णय ले लिया है, तो ले लिया, वह निकल के चला गया। जो वहां रह गया
वह कहलाया होमिनिड्स। जो वहां रह गया ये जंगल में, ये जंगल में रहा। जो बाहर निकला दोनों पर वह कहा कौन क्या कहलाया, याद रखिएगा, होमिनिड्स। होमिनिड्स ये कहलाया होमिनिड्स। ये जंगल, जंगली भाग प्लस स्थलीय भाग दोनों में विचरण करने लगा, और ये इसी से उत्पत्ति हुई। अब इसे गुरिल्ला कहते हैं। गुरिल्ला, और दूसरा क्या है वो गुरिल्ला, गुरिल्ला, ये सब की उत्पत्ति हुई यही रहेगा, क्योंकि एक ज्ञानी मान, क्योंकि इसका अनुभव हो गया दोनों जगह का, जंगल का और स्थलीय भाग का। यह बहुत तेज, गुल्ला बहुत तेज होता है, यानी कि गुल्ला बहुत तेज होता है। उसके बाद एक भाग का हम चले जाएंगे, वह कहला पीलियोसी, जो स्थल भाग निकल गया वह कहलाया पोलियोसीन, वह कहलाया पोलियोसीन, वो निकल गया जंगल से स्थलीय भाग में। और यहीं से मानव की उत्पत्ति प्राप्त हुई। जब चला गया तो इसे, इस वर्ग को, कौन वर्ग को, पोलियोसीन, ये कपी वर्ग जो था उसे पर्वत की श्रृंखलाओं पर चढ़ना था, पर्वत पर चढ़ना था। तो चढ़ते चढ़ते ऐसे जब चढ़ता था, ऐसे था, जब चढ़ता था तो उसे सीधा होने होता था। धीरे 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 कहा जाता है कि 348 अरब वर्ष, 348, ये याद रखेगा, 348 अरब वर्ष में क्या हुआ कि उस वक्त मानवीय रूप आ गया। धीरे धीरे जो हमारा भी है मानवीय रूप आ गया इस वर्ग में। और इस वर्ग में जब मानवीय रूप आ गया तो ये नहीं कि हम लोग जो है वैसे मतलब बंदरी आकार में जिसे देखते हो, जिसे हम लोग रामायण में देखते थे, बंदर जो था वो जिस तरह बनाए हुए थे उसी तरह से हम लोग था। उसका नाम दिया गया, उस वक्त पहला नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसका नाम दिया गया। जो आया था पहला, जो ये मानवीय रूप आया था वो कहलाता ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, ये कहलाया था पहला मानवीय रूप। मानव को नहीं, हमारा होमो सेपियंस आता है, ये कहलाया। उसके बाद दूसरा इसका जो हम खड़ा होकर चलने लगा और छोटा छोटा पूंछ हो गया, वह कहलाया पहला पड़ाव, यानी कि पहला। दूसरा कहलाया, दूसरा जो था होमो रिएक्टर, यानी कि होमो रिएक्टर। दूसरा जो था वह कहलाता होमो रिएक्टर। होमो रिएक्टर ये दूसरा मानवीय रूप था। और जो अभी प्रबुद्ध मानव जो हम लोग हैं वह तीसरा रूप है, वह कहला था होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, जो होमो सेपियंस भी कहते हैं, होमो सेपियंस, ये मानवीय का तीसरा रूप हो गया। और यही कहलाया प्रबुद्ध मानव, और इससे ही हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। और हमारे जो पूर्वज थे वह बानर थे, इसे कहा महाकपि वर्ग, बंदर का रूप था हम लोगों का। बहुत सारे लोगों में आता है कि भाई कि लोग एक कहावत आता है कि पहले पेड़ हुआ कि बीज हुआ। जान लीजिए यह रासायनिक विक्रिया, जितने भी क्रियाएं हुई, कहा जाता है रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया, जैविक प्रक्रिया, रासायनिक भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं के उपरांत सारी क्रियाएं हुई। ऐसा नहीं कोई एक क्रिया हुई थी, ऐसा नहीं है। ये मानवीय क्रियाएं जो है, ये जो मानवीय उत्पत्ति हुई वह तीनों क्रियाओं को समावेश के कारण हुई थी। इसलिए इसे
सही सिद्धांत नहीं मिल पाता। आज तक किसी व्यक्ति ने, किसी इतिहासकार ने, किसी भूगोल शास्त्रियों ने यह स्पष्ट क्लियर नहीं कर पाया कि उत्पत्ति कैसे हुई। सिर्फ कल्पना मात्र से मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग मिलता है, जिसको सबसे पहले दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। यह मानव की उत्पत्ति का सबसे पहला सिद्धांत दिए थे और पूरी दुनिया आज इन्हीं की सिद्धांत के आधार पर चलती है। यही था मानव की उत्पत्ति की कहानी।